एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 30th और 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसी के साथ हमारा जुलाई जो है कंप्लीट हो गया है। आपका जो 4th वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा वो आमतौर पे आपका कल होना था, लेकिन अब वो होगा रक्षाबंधन के बाद। और रक्षाबंधन के बाद ही आप लोगों की क्लासेस होंगी रेगुलर बेसिस पे बैंकिंग की, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा कि हम पजल्स को करें। तो चलिए वो मैं आपको डिटेल में सारा बता दूंगा। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट। सबसे पहली न्यूज़ आपको दिख रही है जो आपकी स्क्रीन पे, वो ये है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर एरिया ने टॉप किया है नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर फरवरी टू जून 2020। अब ये छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर एरिया है, आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट क्यों होगा, आप लोगों से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग जो आई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें किस जगह ने या किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, या आपसे पूछा जाएगा कि जो बीजापुर है वो किस स्टेट में है। तो वो है आपकी छत्तीसगढ़ में। आपको अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी रायपुर। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चेयरमैन है आपके मोदी जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के हमेशा चेयरमैन रहते हैं। सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत जी। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर मैं इसके अलावा आपको बात करूं कि और कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जिनका रैंक था, तो मेघालय की थी री भोई डिस्ट्रिक्ट जो सेकंड आई है, और बहरिच एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, बहरिच एक जगह है यूपी की, ये थर्ड आई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जो भी आई है नीति आयोग के द्वारा। तो इसी के साथ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं पीएफसी। अब ये पीएफसी क्या है आपके सामने, पीएफसी है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आईआईटी कानपुर के साथ। किसके लिए किया है, फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ईडी इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ईडी क्या है, ईडी है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये किया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आईआईटी कानपुर न्यूज़ में क्यों था, तो मैं आपको ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये हमने अप्रैल में करे थे, उसमें थे। तो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ स्टार्टिंग से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं ग्रीन एजी। अब ये ग्रीन एजी बेसिकली है क्या, तो ये है आपका ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये लॉन्च किसने किया है, ये किया है मिजोरम ने, टू बिल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन फार्म सेक्टर। मिजोरम में ही अभी आपका क्या खुला था थोड़े दिन पहले, जो अभी न्यूज़ में था, वो था आपका मेगा फूड पार्क, भी अभी रिसेंटली मिजोरम में ही हुआ है इनॉग्रेट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीन एजी किसका प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली। और इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन। 5th एनुअल मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB। अब AIIB क्या है, ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनकी जो मीटिंग हुई है वर्चुअली हुई थी, कहाँ पे, बीजिंग में हुई है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जिन लिंकन को री इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। तो आपको ये पता होना चाहिए जो अभी मीटिंग हुई है जिसमें इनको सिलेक्ट किया गया है, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर नेक्स्ट डेकेड। तो ये आपको याद रखनी है, मैं रिपीट कर देता हूँ, AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, जो अभी आपकी ये मीटिंग हुई है 5th एनुअल मीटिंग, इसकी एक और थीम थी, वो थी आपकी कनेक्टिंग फॉर टुमारो। तो ये आपको दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो 5th एनुअल मीटिंग है, ये तो आपकी हुई थी चाइना में, बीजिंग में। अगर आपसे पूछा जाए कि 6th एनुअल मीटिंग कहाँ होगी जो नेक्स्ट ईयर होगी, तो वो होगी आपकी दुबई UAE में। UAE के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, तो UAE अभी रिसेंटली 50th इन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जिसमें इन्होंने होप सैटेलाइट, एक होप मिशन के तहत सैटेलाइट भेजी है जापान के थ्रू।
तो ये सारे करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। इसी के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 300 साल का पुराना टेम्पल जो है श्री श्री जय काली मातर टेम्पल, ये कहाँ पे है? ये है आपका बांग्लादेश में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो टेम्पल है इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा किसके हेल्प से? इंडियन सपोर्ट के साथ। कहाँ पे? बांग्लादेश में, नाटोर जगह में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे आपको जो समझनी है वो ये है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा श्री श्री जय काली मातार टेम्पल कहाँ पे है। आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आंसर है आपका बांग्लादेश, इसीलिए पिक्चर भी आपके साथ में यहाँ पे है कि आपको ये स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में। एडीबी ने अप्रूव किया है। अब एडीबी क्या है? एडीबी है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने अप्रूव किया है $3 मिलियन की ग्रांट इंडिया को टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स। अब बेसिकली ये है क्या, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। तकरीबन $3 मिलियन आपके हो जाएंगे 22 करोड़ रुपए। ये अभी एडीबी ने दिया है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यानी कि आपका जो है APDRF, यानी कि एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत ये फाइनेंशियली हेल्प करेगा, इंडिया को सपोर्ट करेगा कि जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा कोविड-19 का उसके लिए। एडीबी की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट है आपके मतासुकु आकासावा, कैपिटल है आपकी फिलीपींस में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। CSIR ने अभी मिलके लॉन्च की, CSIO ने किसके साथ मिलके डेवलप किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंटामिनेशन बॉक्स नेम सुरक्षा। तो ये आपका लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है, डेवलप किया है CSIO ने एमिस इंडिया के साथ, उसका नाम क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सुरक्षा नाम है। और ऑबिचुअरीज पे आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी कुमकुम, इनका निधन हुआ है 86 ईयर्स की एज में मुंबई में। आप देख सकते हैं, आपने इन्हें देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। वो फिर उनकी मूवीज़ थी मदर इंडिया, उजाला, राजा और रंक, ललकार, गीत, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी थी। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमकुम जो अभी रिसेंटली जिनका निधन हुआ है वो किस फील्ड से थी। आपको ऑप्शन होंगे एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो इस तरह के ऑप्शंस में आपको आजकल एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ये इमेज से आपको ये याद रहेंगे। तो ये एक्ट्रेस थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपको बता दूं, बुक्स एंड ऑथर्स पे मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। इंडियन ओरिजिन के एक ऑथर हैं अवनी दोषी जी, जिनकी बुक का नाम है बर्न्ड शुगर। इन्हें 2020 बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। 13 और इनके साथ ऑथर्स हैं, वो आपको याद रखना है। इन्हें मिला नहीं है अभी, लेकिन इन्हें नॉमिनेट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछा जाएगा बर्न्ड शुगर बुक किसकी है। अगर इन्हें बुकर्स प्राइज़ मिलता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं जो वर्ल्ड के टॉप 13 ऑथर्स के साथ compete कर रहे हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल टाइगर डे 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जुलाई 29 को। और अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल टाइगर डे का स्लोगन क्या है, तो उनका स्लोगन है देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं आपके प्रकाश जावड़ेकर जी। और अगर आपसे पूछा जाए एक और चीज़, अगर मैं आपको पूछूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हमारे फॉरेस्ट, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट चेंज के, तो ये हैं आपके बाबुल सुप्रियो जी। बाबुल सुप्रियो जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो वो वेस्ट बंगाल में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो केरला ने अनाउंस किया है न्यू चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। तो ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। तो ये है आपका केरला। केरला न्यूज़ में और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से था। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, इनके गवर्नर हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। आपको एक और चीज़ मैं केरला से बता दूं
कि केरला में आपके काफ़ी सारे डैम्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। उनमें से एक है आपका परियार डैम, एक है आपका इदुक्की डैम। तो ये भी आपको बता दूं स्टैटिक के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी आपका केरला में ही है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो असम की जगह है गुवाहाटी, जिसका बैंडीकूट जो आप यहाँ देख सकते हैं ये बेसिकली है क्या, तो ये पहला मैन होल क्लीनिंग रोबोट है। कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का। तो ये पहला आपका बना है मैन होल क्लीनिंग रोबोट नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको एक और चीज़ बता दूं, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी कैपिटल्स हैं आपकी, उन्हें रेलवे के साथ लिंक करने की बात की गई है कि रेलवे के साथ जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल्स हैं उन्हें लिंक कर दिया जाएगा। कब तक? तो वो कर दिया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा 2023 तक। यहाँ पे अगर आपसे एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ 2023 से, कि इंडियन रेलवे जो पहला प्राइवेटाइज रेलवेज का जो सेट है रेल्स का, वो कब से निकालेगा ट्रेन्स का, तो वो भी आपका 2023 से निकालेगा। और जो टारगेट है सारा का सारा जो प्राइवेटाइज वाला है वो कब तक होगा, तो वो होगा आपका 2027 तक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी और गवर्नर है जगदीश मुखी जी। कैपिटल है आपकी दिसपुर। असम की कैपिटल गुवाहाटी में कभी कंफ्यूज मत करिएगा, असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट हुआ है एक इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी जो रिसेंट इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए जो अभी लॉन्च हुआ है DRDO की तरफ से, उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है डेयर टू ड्रीम्स या आपको याद रखना है DRDO। आपको DD से याद रखना है हमेशा। डेयर टू ड्रीम्स DRDO ने ही किया था, दोनों में 2 D हैं। तो इसी तरह से हमने याद रखी थी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। तो बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिप्लेसिंग NEP 1986। HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है और बहुत सारे अब चेंजेस आ चुके हैं। अभी तक आप लोगों को ये पता चल चुके होंगे, लेकिन इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको सारा डिटेल में बता दूंगा। CSIR, UBA, IIT दिल्ली और विबा ने मिलकर साइन किया है एक ट्राइपेट्राइट MOU अडॉप्ट CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहली चीज़ UBA क्या है, तो आप देख सकते हैं ये है उन्नत भारत अभियान। विभा जो है वो है आपका विंजना भारती और आपका IIT दिल्ली, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है अभी कि ये मिलके रूरल डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट करेंगे CSIR टेक्नोलॉजीज़ को। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो पहला जो है पहले 36 में से जो टोटल फ्रेंच आपके राफेल आने थे फाइटर जेट्स, वो लैंड हो गए हैं। कहाँ पे? वो हुए हैं हरियाणा एयरबेस पे आपके। ये आप देख सकते हैं, ये अभी थोड़े दिन पहले ही आपके सामने हर जगह थे। इसी के साथ आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन गया था। डिफेंस मिनिस्टर जो थे हमारे, जो आप यहाँ देख सकते हैं राजनाथ सिंह, यही गए थे राफेल के टाइम पे पहली बार जब राफेल को इंडिया ने खरीद लिया था। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया ने एग्री किया है एक्सपेंड द मिलिट्री टाइज ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग इन न्यू दिल्ली। एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा किसके साथ किया है ये, वो है आपकी इंडोनेशिया, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो वो है आपका न्यू दिल्ली। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके अलावा, तो आपको देख सकते हैं नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस मॉरिशियस। तो पोर्ट लुइस मॉरिशियस में किया है ये इन्होंने इनॉग्रेट। तो आपको पता होना चाहिए करेंसी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए मॉरिशियस की, तो वो है मॉरिशियन रुपी। इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है मॉरिशियस में, तो वो है आपके तन्मय लाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ये जो आप BOB देख रहे हैं ये है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने किसके साथ अभी टाई अप किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो इन्होंने किया है फिजर्व के साथ। फिजर्व की फुल फॉर्म है आपकी फर्स्ट विजन TM।
तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनके साथ मिलके आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किस बैंक ने किया है, तो वो है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में है। और इंडिया का इस समय ये 3rd लीडिंग बैंक चल रहा है SBI और PNB के बाद। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए BOB में कौन से बैंक मर्ज हुए थे, तो वो हुए आपके विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक ने अभी एक म्यूज़ियम खोला है जिसमें कि उनकी सारी यादगार रहेगी, जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि अब इनका मर्जर हो चुका है, तो वो खुला है आपका मणिपाल में। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आदित्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आदित्य इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी बैग बनी है जिसने फर्स्ट गिसिस इलेक्ट्रिक बोर्ड अवार्ड जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा नाम क्या है, तो नाम है आपका आदित्य। इसी के साथ DIAT डेवलप्ड आश्रय द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट कोविड-19। अब आश्रय से पहले मैं आपको बता दूं कि DIAT क्या है, तो ये है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसेस टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने डेवलप किया है क्या, आश्रय को। तो ये एक बेड आइसोलेशन बेसिकली है, चीपर रेट पे होगा। तो ये मॉडल जो है आश्रय का, ये मैन्युफैक्चर किया किसने, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये किया है क्लीन कोर सॉल्यूशंस ने। तो इन्होंने इसका पूरा एक डिज़ाइन किया है। क्लीन कोर सॉल्यूशंस कहाँ पे है, तो ये है आपकी पुणे में। इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन जाएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होने चाहिए, अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ईरान ने लॉन्च किया है अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए किसने किया है, ईरान ने किया है। नाम क्या है, तो नाम है ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान। इसी के साथ आपको स्पोर्ट्स से बता दूं, इंग्लैंड ने जीत ली है जो भी आपकी फाइनल विजडन ट्रॉफी का हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2-1 से। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पहली टूर्नामेंट थी क्रिकेट की। तो आपसे ये भी पूछी जा सकती है, आपसे ये भी न्यूज़ में होंगी। और रजत भाटिया जो एक इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर थे, ये इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। और ये IPL में आपने इन्हें देखा होगा राइजिंग पुणे स्टार्स की तरफ से खेलते हुए। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है सभी फॉर्मेट्स के से क्रिकेट के। तो ये है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको बता दूं आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका जो टेस्ट होता है 4th वीक का जो आपका होगा, वो हम थोड़ी देर बाद करवाएंगे, क्योंकि आपको भी ईद भी है, रक्षाबंधन भी है। तो आप पूरी तरह से एंजॉय करें, रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। हम इसका टेस्ट आपका थोड़े दिन बाद करवा देंगे। और आपका जो टेस्ट है अकाउंट असिस्टेंट का, वो भी आपका 4th और 5th अगस्त को है। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल आपको मिल जाएगी पजल्स के ऊपर एक लेक्चर छोटा सा, ताकि आपकी तैयारी भी चलती रहे। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके।